रावण, एक योद्धा की अमर गाथा। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे उस महान योद्धा की कहानी जिसे इतिहास ने खलनायक बनाया, लेकिन जो वास्तव में था एक असाधारण व्यक्तित्व, रावण, जिसका नाम सुनते ही मन में एक शक्तिशाली राजा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था? वो था एक महान विद्वान, एक कुशल शासक और हां, एक अद्भुत योद्धा भी। लंका की स्वर्णिम भूमि पर जन्मे रावण की कहानी शुरू होती है महर्षि विश्रभा की घर में। उसके पिता एक महान ऋषि थे और माता कैकसी एक राक्षसी। यही मिश्रण बना रावण के व्यक्तित्व का आधार। एक तरफ ज्ञान और तपस्या, दूसरी तरफ शक्ति और अहंकार। बचपन से ही रावण में असाधारण प्रतिभा दिखी। वो न सिर्फ युद्ध कला में निपुण था, बल्कि संगीत, कला और शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान रखता था। रावण के 10 सिर की कहानी सिर्फ एक प्रतीक है उसकी असीमित बुद्धि और ज्ञान का। वो चारों वेदों का ज्ञाता था, संस्कृत का महान विद्वान था और कहते हैं कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रावण एक महान तपस्वी भी था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब रावण ने लंका पर राज किया तो वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो था एक दूरदर्शी शासक। उसके शासनकाल में लंका सोने की नगरी कहलाती थी। वहां की समृद्धि, वहां की संस्कृति और वहां का वैभव देखने लायक था। रावण ने अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा था। उसके राज्य में न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार नहीं होता था। लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने रावण की पूरी कहानी बदल दी, सीता हरण। ये घटना न सिर्फ रावण के जीवन का बल्कि पूरे रामायण का केंद्रीय बिंदु बनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण ने ऐसा क्यों किया? कुछ कहते हैं ये बदला था शूरपंखा के अपमान का, कुछ कहते हैं ये था सीता के सौंदर्य पर मोहित होना, लेकिन सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। रावण का चरित्र इतना गहरा था कि उसमें अच्छाई और बुराई दोनों के तत्व मौजूद थे। एक तरफ वो था महान विद्वान और न्यायप्रिय राजा, दूसरी तरफ उसमें अहंकार और काम वासना भी थी। यही द्वंद्व बना उसके पतन का कारण। जब राम की सेना लंका पहुंची तो शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। रावण एक अद्भुत योद्धा था। उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, उसकी सेना में वीर योद्धा थे और सबसे बड़ी बात, उसमें अदम्य साहस था। युद्ध के दौरान रावण ने अपनी वीरता के ऐसे प्रमाण दिए कि खुद राम भी उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे महान योद्धाओं का साथ पाकर रावण ने राम की सेना को कई बार परेशानी में डाला। लेकिन धीरे धीरे युद्ध का पासा पलटने लगा। एक एक करके रावण के सभी सहयोगी वीर गति को प्राप्त होते गए। फिर भी रावण ने हार नहीं मानी, वो अंत तक लड़ता रहा। अंतिम युद्ध में जब राम और रावण आमने सामने आए तो ये सिर्फ 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष। रावण की मृत्यु के बाद भी राम ने उसके ज्ञान और वीरता का सम्मान किया था। यही तो है रावण की महानता कि उसके शत्रु भी उसका आदर करते थे। आज भी जब हम रावण की कहानी सुनते हैं तो हमें एक सीख मिलती है। रावण की कहानी हमें बताती है कि कितना भी महान व्यक्ति हो, अगर अहंकार और गलत राह पकड़ ले तो पतन निश्चित है। लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि ज्ञान, वीरता और कला की कोई जाति नहीं होती। दोस्तों, रावण सिर्फ एक पात्र नहीं था, वो था एक पूरा युग। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने अंदर के रावण को पहचानें और उस पर काबू पाएं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक रावण छुपा होता है, ज्ञानी, शक्तिशाली, लेकिन कभी कभी अहंकारी भी। यही है रावण की अमर गाथा, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो हार गया लेकिन भुलाया नहीं गया। उसकी वीरता, उसका ज्ञान और उसके संघर्ष आज भी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सिर्फ जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैसे जीतते हैं और कैसे हारते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।